दोस्तों जय हिंद। दोस्तों चीन और पाकिस्तान अब जमीन के बाद समुद्र में भी भारत के खिलाफ साजिश रचने में लगे हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान को एक जासूसी जहाज सौंपा है जिसका नाम पीएनएस रिजवान है। ये चीन ने बनाया है लेकिन पाक नेवी को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि ये भारत के आईएनएस ध्रुव का मुकाबला करेगा। ये खुफिया जानकारियां जुटा सकता है और बीजिंग और इस्लामाबाद तक पहुंचा सकता है। इस जहाज की खासियत क्या है, पहले वो आपको बता दूं, फिर एक्सपर्ट्स की राय हम सुनेंगे। ऑफशोर सप्लाई शिप को मॉडिफाई किया गया है। पीएनएस रिजवान में 3 तरह के गुंबद हैं। रिजवान में ट्रैकिंग उपकरण और रडार लगे हुए हैं। चीन ने पाक के लिए रिजवान को बनाया है। पाक का जासूसी का काम रिजवान करेगा। बैलिस्टिक मिसाइलों को ये ट्रैक कर सकता है। रिजवान 87.2 मीटर लंबा, 19 मीटर चौड़ा है। माना जा रहा है कि समुद्र के अंदर भारत की नेवी की एक्टिविटी को देख सकता है। एक्सपर्ट्स को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। पीएनएस रिजवान के रूप में पाकिस्तानी नेवी के पास एक बेहतर हथियार आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जासूसी शिप है जो कि बहुत कम देशों के पास इस तरह के शिप्स हुआ करते हैं। भारत भी उन देशों में से एक है। लेकिन पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर शिप की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट लगभग शून्य है। ये पूरी तरह से चीन में ही बना है और चीन के द्वारा एक तरह से गिफ्ट दिया गया है। ये दरअसल चीन और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको एक लेवल ऊपर लेकर के जाता है और पाकिस्तान की एक तरह से ऑटोनॉमी इस शिप के माध्यम से मिलिट्री क्षेत्र में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है या पूरी तरह से चीन को समर्पित हो चुकी है। किसी भी महत्वपूर्ण संसाधन का आपकी सेना में होना निश्चित तौर पर आपको ताकतवर बनाता है, लेकिन वो संसाधन अगर पूरी तरह से आयातित हो, उसमें आपका कुछ ना हो, तो यह आपको कमजोर भी बना सकता है। अगर जरूरत पड़ेगी तो चीन इस तरह के शिप को कभी भी विड्रॉ कर सकता है। पाकिस्तान भले ही आज ताकतवर दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि वो अपनी सेना को और ताकतवर बना सके। यहाँ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पीएनएस रिजवान दरअसल भारत के आईएनएस ध्रुव का जवाब है। दोनों की क्षमताएं लगभग सेम हैं, लेकिन ये समझना ज़्यादा आवश्यक है कि पीएनएस रिजवान के माध्यम से चाइना ने अपना एक और बैटल शिप या जासूसी शिप भारत के आसपास समंदर में छोड़ दिया है, जो कि उसने बहुत पहले भी कर रखे थे। उसके जासूसी शिप कभी कोलंबो के आसपास दिखाई देते थे, कभी अंडमान आइलैंड के आसपास दिखाई देते थे, कभी कोको आइलैंड के पास दिखाई देते थे। तो भारत को घेरने की चीन की पूरी एक व्यापक रणनीति है। तो भारत को भी इस रणनीति के आधार पर अपने आप को तैयार करना आज की आवश्यकता है। और जो चीन हमारे पड़ोसियों के माध्यम से हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, उस स्ट्रेटेजी को समझने की आवश्यकता है और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है।